दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपने किसी के बारे में महसूस किया हो कि उसकी आंखों में आपके लिए पसंदीदगी और प्यार है, लेकिन वो आपसे दूर रहने की कोशिश करता है? क्या किसी ने आपके साथ वक्त गुजारने के लिए कोई प्लान फाइनल किया हो, लेकिन ऐन वक्त पर कोई बहाना तराश कर वो ना आया हो? क्या कोई ऐसा शख्स भी है जो आपको बार बार मैसेज करता है, आपके मैसेज का फौरन जवाब भी देता है, लेकिन फिर अचानक कुछ दिनों तक गायब हो जाता है? क्या कोई ऐसा भी है जो चैट में आपकी तारीफ करता है, लेकिन जब बिल मुशाफा मुलाकात की बात की जाए तो वो बहाने बनाता है? अगर अचानक मुलाकात हो जाए तो आपको नजरअंदाज करता है। दोस्तों, ये किसी भी शख्स के बारे में कंफ्यूज होने के इशारे हैं। वो अपने दिल से आपसे दोस्ती, ताल्लुक और रिश्ता बनाना चाहता है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है। उनके ये रवैये अक्सर हमको भी कंफ्यूज कर देते हैं और हम सही मायनों में समझ नहीं सकते कि वो शख्स क्या चाहता है। अंग्रेजी में इसके लिए मिक्स्ड सिग्नल का लफ्ज इस्तेमाल होता है और उर्दू में इसे मखलूत इशारे कहते हैं। आमतौर पर रिश्तों की इब्तिदा मिक्स्ड सिग्नल से ही होती है। अक्सर हम मिक्स्ड सिग्नल को ना समझकर एक अच्छे और मुखलिस इंसान को खो देते हैं, इसलिए मिक्स्ड सिग्नल्स का समझना अहम है। आज की वीडियो में हम इन्हीं मिक्स्ड सिग्नल्स को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें इल्म हो सके कि कौन हमको चाहता है और वो कौन से इशारे दे रहा है, ताकि हम उसकी हौसला अफजाई करें। अब बात करते हैं मिक्स्ड सिग्नल्स की अकसाम की। मिक्स्ड सिग्नल दरअसल बहुत कंफ्यूज होते हैं। इनमें वाज़ेह पसंदीदगी या नापसंदीदगी का पता नहीं चलता। इशारे देने वाले के रवैये से बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो असल में ज़ाहिर क्या करना चाहता है, जिसकी वजह से आप परेशान और कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई फैसला नहीं कर पाते। आइए अब कुछ इशारों को देखते हैं। नंबर 1, प्यार भरे पैगाम लेकिन मिलने से गुरेज। कोई शख्स जो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी तारीफ करता है, आपसे मैसेज पर बात करता है, अपनी पसंदीदगी और मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन मिलने से गुरेज करता है। जब भी आप मिलने के लिए इसरार करोगे तो वो बच निकलने का बहाना ढूंढ लेगा, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नंबर 2, गर्म और सर्द रवैया। कभी आपके साथ बहुत नरम और प्यार का रवैया रखेगा और आपके साथ वक्त गुजारेगा, कभी एकदम अपना रवैया सर्द कर लेगा और आपसे दूर हो जाएगा। उसके इस रवैये से भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नंबर 3, जिस्मानी कुर्बत के बावजूद दूरी। वो कभी तो आपके पास बैठेगा, आपका हाथ भी पकड़ेगा, गले भी लगा लेगा, लेकिन जब आप जिस्मानी कुर्बत के लिए उसकी तरफ पेशरफ्त करोगे तो वो आपकी हौसला शिकनी करेगा और दूर हो जाएगा। आप उसके इस रवैये के बारे में परेशान हो जाओगे। दोस्तों, ये मिक्स्ड सिग्नल की चंद मिसालें हैं। ये इशारे बहुत पेचीदा भी हो सकते हैं। हमने मिसालों से ये तो अंदाजा लगा लिया है कि मिक्स्ड सिग्नल होते क्या है और कैसे होते हैं, लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि इनको समझे कैसे। आगे बढ़ने से पहले एक बात ज़हन में रखें कि इन इशारों को समझने के लिए बहुत एहतियात की जरूरत होती है। किसी भी गलत फहमी से बचने के लिए कोई नतीजा निकालने से पहले मजमूई रवैया देखें। नतीजा निकालने के बाद उसको मजमूई रवैये के साथ देखें कि आपका नतीजा उसके मजमूई रवैये से मेल खाता है या नहीं। किसी एक बात या इशारे की बुनियाद पर नतीजा ना निकाले। कोई भी नतीजा निकालने से पहले इन चीजों को लाजमी देखें। सबसे पहली चीज आपने देखनी है कंसिस्टेंसी। आपने ये देखना है कि उसके अमल और बातें वक्त के साथ तब्दील होती हैं या उसके इशारे मुस्तकिल है। अगर उसकी बातें और अमल रोज तब्दील होते हैं तो जाहिर होता है कि वो खुद भी कंफ्यूज्ड है। अगर उसके इशारे लगातार और एक जैसे हैं तो फिर आप उसकी बुनियाद पर कोई नतीजा निकाल सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज। किसी भी शख्स की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज का बहुत करीब से मुशाहिदा करना है। जब वो आपके नजदीक होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, और जब दूर होता है उसके एहसास उसके चेहरे से कैसे जाहिर हो रहे होते हैं। सिचुएशन। कुछ लोग खास किस्म की सिचुएशन में खास किस्म का रद्द अमल जाहिर करते हैं। लोगों का तन्हाई में रवैया और होता है, जबकि पब्लिक में रवैया और होता है। कुछ लोग काम के वक्त अपनी तवज्जो सिर्फ काम पर रखते हैं, इसलिए उस वक्त उनका रवैया भी काम वाला होता है। कुछ लोग चैट पर तो हर बात कर लेते हैं, लेकिन सामने वो बात नहीं कर सकते। नेचर। आपने नेचर को भी समझने की कोशिश करनी है। कुछ लोग फितरी तौर पर शर्मीले होते हैं, कुछ बुज़दिल होते हैं
اور کچھ بہت بولڈ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، قیاس آرائی کے ساتھ کوئی نتیجہ نہ نکالیں، ہمیشہ ٹھوس اور لگاتار رویے سے نتائج نکالیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا پہلا ایکشن تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی کنفیوژن دور کرنے کے لیے اس سے واضح بات کریں۔ ڈائریکٹ بات وہ طریقہ ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ اس کے ان کنفیوز سگنل کا کیا مقصد ہے۔ یہ بات چیت تھوڑی ٹرکی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ آپ کے سوال میں اپنے جواب کے اندر مزید مکس سگنل دے سکتا ہے اور آپ مزید کنفیوزڈ ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ذاتی دلچسپی کے امور پر بات کریں، اس کی پسند اور ناپسند کے بارے میں بات کریں، اپنی پسند اور ناپسند کے بارے میں بتائیں۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ وہ آپ کے ساتھ اب کمفرٹیبل ہے تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا محسوس کرتا ہے۔ خیال رہے کہ آپ کے جملے اور الفاظ بہت واضح ہوں، اس کو محسوس ہو کہ آپ سچ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب کا احترام کریں، چاہے وہ آپ کو پسند آئے یا نہ آئے۔ دوسرا ایکشن آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی ذاتی عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اپنی باؤنڈریز کا خیال رکھنا ہے۔ مکس سگنل تعلقات کی شروع میں ہوتے ہیں اور کافی حد تک امکان ہوتا ہے کہ ان اشاروں کے ذریعے آپ کی باؤنڈریز کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی باؤنڈریز کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ہرگز اس کی اجازت نہ دیں اور اپنا رد عمل دیں، تاکہ وہ بھی مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے مکس سگنل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ مزید اس ٹاپک پر سرچ کر سکتے ہیں۔ مضبوط تعلقات ہمیشہ واضح اور کھلی بات کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہوں اور اس سے رشتہ یا دوستی چاہتے ہوں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے جذبات اور خیالات واضح انداز میں ان تک پہنچائیں۔ دوستو، ویڈیو کے لائک اور چینل کے سبسکرائب بٹن کو لازمی پریس کرنا ہے۔ اگر مزید اس طرح کے ٹاپکس پر آپ معلومات چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔